केदारनाथ मंदिर की कथा। केदारनाथ सबसे अहम हिंदू तीर्थ स्थानों में से एक है। मंदाकिनी नदी के किनारे चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ भारत के सबसे ऊंचे ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4 धामों में से एक धाम केदारनाथ का इतिहास बहुत रोचक रहा है। इस अलौकिक मंदिर के पट मई महीने में भक्तों के लिए खोले जाते हैं और कड़ाके की सर्दियों से पहले यानी कि नवंबर में 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ की ठंड को सहन करना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। और इस मंदिर की खास बात है कि जब 6 महीने के लिए मंदिर के पट बंद किए जाते हैं उस समय अंदर एक जोत जलाई जाती है और जब 6 महीने के बाद मंदिर के पट खोले जाते हैं तब भी वह जोत वैसे के वैसे ही जली हुई मिलती है। वैसे तो मान्यता है कि ये मंदिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था, लेकिन पौराणिक कथाएं दावा करती हैं कि केदारनाथ की असली कहानी पांडवों से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस अभूतपूर्व मंदिर के बारे में कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा 2013 में केदारनाथ में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में भी ये मंदिर कैसे बचा था इसके बारे में आपको बताता हूँ। 2013 में जो बाढ़ आई थी उसमें केदारनाथ मंदिर के अलावा बाकी सब कुछ तहस नहस हो गया था। बाढ़ के समय में जो लोग वहां मौजूद थे उसको भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस मंदिर के बचने के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि जब बाढ़ का पानी मंदिर के आसपास पहुंचा था तब एक चट्टान ऊपर से खिसक कर मंदिर के पीछे आ गई थी। इस चट्टान के कारण पानी का बहाव 2 हिस्सों में बट गया था, इसलिए मंदिर बच पाया, वरना बहाव इतना तेज था कि मंदिर का बच पाना मुश्किल था। तो दोस्तों यह एक प्रकार से भगवान भोलेनाथ का चमत्कार ही था जिस कारण यह मंदिर बच गया था। अब बात करते हैं केदारनाथ से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ की कथा महाभारत के युग से शुरू होती है। जब पांडव कुरुक्षेत्र की लड़ाई में किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव को ढूंढने निकले थे तब शिव उनसे छुप गए थे। शिव ने अपना रूप बदलकर एक बैल का रूप धारण कर लिया था और केदार में छुप गए थे। जहां वो छुपे थे उस जगह को गुप्त काशी कहा जाता है। पांडव काशी अर्थात वाराणसी से होते हुए केदार उत्तराखंड पहुंचे थे और वहां किसी तरह भीम ने भगवान शिव को खोज निकाला था। हालांकि कथा यहाँ से रोचक मोड़ ले लेती है। भगवान शिव जो बैल बने हुए थे वो जमीन के अंदरूनी भाग में छिप गए, लेकिन उनकी पूंछ और उनका कुब्बड़ दिख रहा था। भीम जो पांडवों में सबसे शक्तिशाली थे उन्होंने पूंछ से पकड़कर बैल को निकालने की कोशिश की। इसी द्वंद्व में उसका सिर नेपाल के डोलेश्वर महादेव में जाकर गिरा और उस बैल का कुब्बड़ एक शिवलिंग के तौर पर स्थापित हो गया। इसी द्वंद्व में पहाड़ के 2 हिस्से भी हो गए जिन्हें अब नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। और यही कारण माना जाता है कि केदारनाथ का शिवलिंग तिकोने आकार में है, वो आम शिवलिंग की तरह नहीं दिखता। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर का नाम केदारनाथ क्यों पड़ा। दरअसल इसकी कहानी भी भगवान शिव के रूप से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी। इसी कारण भगवान शिव बैल के रूप में अवतरित हुए। इस बैल का नाम था कोडारम जो असुरों का विनाश करने की ताकत रखता था। इसी बैल के सींग और खुरों से असुरों का सर्वनाश हुआ था जिन्हें भगवान शिव ने मंदाकिनी नदी में फेंक दिया था। इसी कोडारम नाम से लिया गया है केदारनाथ, इस कारण इसका नाम केदारनाथ पड़ा था। दोस्तों अगर आपने कहानी पूरी सुनी है तो गौर किया होगा कि दोनों ही कहानियों में केदारनाथ में भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया था। केदारनाथ की रक्षा करते हैं भैरव बाबा। केदारनाथ से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि बाबा भैरवनाथ उस मंदिर की रक्षा करते हैं। ये केदारनाथ मंदिर के करीब है और जब मंदिर बंद रहता है तब केदारनाथ की रक्षा करने के लिए भैरवनाथ मौजूद रहते हैं। इसलिए जब केदारनाथ के दर्शन को श्रद्धालु जाते हैं तो भैरवनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। केदारनाथ का ये मंदिर पंच केदार का हिस्सा है जो 5 धार्मिक स्थल भगवान शिव को समर्पित हैं। ये सभी गढ़वाल हिमालय में स्थित हैं। जो भी पंच केदार की यात्रा करता है उसे सबसे पहले केदारनाथ, फिर तुंगनाथ, फिर रुद्रनाथ और मध्य महेश्वर और फिर आखिर में कल्पेश्वर के दर्शन करने होते हैं। अगर आप भी कभी केदारनाथ की यात्रा पर जाएं
तो पंच केदार के दर्शन जरूर करें। केदारनाथ धाम हमेशा से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, इसलिए व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार केदारनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।